आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे मतलब ये बैठी हूँ। तो प्यारी सी निकुंज है प्रभु की, और ताज बीबी जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मी, लेकिन जब उनको प्रभु का एक प्रेम, एक भक्ति उनके हृदय में स्थापित हुई, तो उनको फिर ना अपने शरीर का, ना अपने कुल का, ना अपनी मर्यादा का कोई मतलब उनको ध्यान नहीं रहा। क्योंकि जो प्रभु के जो दीवाने होते हैं, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपना कुल की मर्यादा, अपना जात पात, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, और रहना भी नहीं चाहिए। हकीकत में ताजबी भी जो थी वो अनन्य भक्त थी ठाकुर जी की, प्रभु की प्राप्ति करी इन्होंने। उनके टच में ताजबी का जो चरित्र है बहुत मायने रखता है। अपन ने श्रवण भी किया है, पठन भी किया है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा ये है कि दिमाग में से सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं। हाँ, पर ये अवश्य है कि जो ताजबीवी जो हैं, उनका जो दिल्ली में, शायद दिल्ली में था, राजा का जो महल था, तो अपनी ताजबीवी, उनकी जो नौकरानी थी वो हिंदुआनी थी। तो जब उनके टच में जो आई, तो वो हमेशा जो उनकी नौकरानी थी, तो वो मतलब बहुत मतलब ठाकुर जी के प्रेम वेश में, और हमेशा मतलब आनंद में रहती थी। वो बोलती कम थी, और उन्होंने कहा कि फलानी तो इतना मतलब कम क्यों बोलती है, तो रोती क्यों है, तुझे क्या दुख है। उन्होंने कहा कि नहीं महारानी जी, मुझे कोई दुख नहीं है। तो आज तू मुझे बता, बहुत दिन से पूछ रही, तो मुझे बताती नहीं है, आज तुझे बताना पड़ेगा, तुझे क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने फिर बताया, अपनी पूरी गाथा बताई कि ऐसे ऐसे मतलब अपने जो प्रभु हैं, जो श्याम सुंदर हैं, और उनकी जब भक्ति इस हृदय में जब स्थापित हो जाती है, तो जीव को कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता है। तो उन्होंने कही कि तू इतनी मतलब रोती है, इतनी तड़पती है, इतना मतलब तू शोक करती है, तो हमने सोचा कि अवश्य ही तुझे कोई मतलब लौकिक कोई पीड़ा होगी, तो हकीकत में प्रभु के लिए तड़पती है। तो उसने कही कि हाँ, आप किसी से कहना मत। जब प्रभु की भक्ति जब इंसान को, जब जीव को जब प्राप्त हो जाती है, तो अवश्य ही उसको कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। ये कुछ दासी का भी अनुभव है कि अपन ने संसार का भोग भी देखा, भोग के संसार के भी सब मतलब संसारी भी देखे, और जो प्रभु के जो जन हैं, जो गुरुजन हैं, और जो अपने प्रभु हैं, वो हकीकत में ही मतलब बहुत कृपालु हैं, और प्रभु अपने कोई ना कोई जीव भेजते हैं। जब अपना हाथ पकड़ते हैं ठाकुर जी, तो अपने जनों को भेजते हैं। हमारा जो अलौकिक है, उसमें प्रवेश जब प्रभु कराते हैं, तो लौकिक में से जब निकालते हैं प्रभु, तो अपने जनों को भेजते हैं, अपने निज जनों को भेजते हैं। तो ऐसा ही ताजबी भी जब मतलब उनके टच में आई, तो ताजबी को मतलब प्रभु की जो मोहनी जो सूरतिया है, मोहनी जो सूरत है, उनकी जो उनकी बेनू जी की जो स्वर, जब वो उनका दासी से उनका चरित्र मतलब श्रवण और पठन जब करने लगे, तो हकीकत में ही मतलब ताज बीबी के कानों में ठाकुर जी की जो बेनू जी की जो स्वर पड़े। क्योंकि जब चिंतन और पठन और श्रवण हम करते हैं, तो अवश्य ही ठाकुर जी की जो एक अलौकिक जो बेनू जी के जो तान है, वो जब कानों में पड़ते हैं ना, तो फिर कुछ भी मतलब पाना बाकी नहीं रह जाता है।
समझो कि हो गई प्रभु की कृपा, आपका पकड़ लिया ठाकुर जी ने हाथ, वो आपको सुख दे रहे हैं अपनी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार शाम रे। तो ठाकुर जी जब अपने भक्तों को सुख देते हैं तो इस तरह का सुख देते हैं कि उसमें फिर आसानी से लोग को जीव पार कर जाता है। तो राजा ने कही कि ये तो किसी काम की नहीं रही है, मेरे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि राजाओं को क्या चाहिए आप सबको पता है। तो ताज बीवी को जब ठाकुर जी की भक्ति मिली, जब ठाकुर जी का उनके हृदय में चिंतन हमेशा चलता रहता, तो उन्होंने कही कि मेरे किसी काम की नहीं है। राजा बहुत प्यार करते थे ताज बीवी से, पर जब उनको लगा कि मेरे किसी काम की नहीं है तो उन्होंने कही कि तू इतना तड़पती है, रोती है, तो इससे तो अच्छा है तू आगरा चली जा, क्योंकि आगरा जो है अपने ब्रज के टच में है। तो ताज बीवी जब आगरा में आई, तो आगरा में मतलब आने के बाद ताज बीवी को रुका नहीं गया। वो इस स्थान पे आई थी, ऐसे दिखाना बेटा करके, इस स्थान पे जो ताज बीवी की जो समाधि है सामने, वो वीडियो जब डालूंगी वहाँ के लेके आई है करके। लाइट जलती है, पता नहीं लाइट खराब हो गई है, रंग बिरंगी लाइट जलती है इसमें। जब ताज बीवी जब यहाँ पधारी तो अपने प्रभु के मतलब चिंतन में इतना मतलब इतना वो खो चुकी थी, इतना वो खो चुकी थी। वो आगे लाइट वो ताज बीवी की समाधि इतना वो खो चुकी थी, चलो बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। इतना खो चुकी थी वो। तू मुझे देख पा रही है बेटा? अंधेरा तो नहीं है ज़्यादा? हाँ थोड़ा है पहले से। हाँ, तो इतना खो चुकी थी वो ठाकुर जी के मतलब ठाकुर जी को पाने के लिए वो इतनी व्याकुल थी कि जो समाधि है ताज बीवी की, यहीं पर प्रभु ने उनको दर्शन दिए थे, यहीं उनको ठाकुर जी की प्राप्ति हुई थी। तो ये शायद फागुन के महीने की बात है। और ठाकुर जी हकीकत में ही इतने मतलब कृपालु हैं कि जब उनको सच्चे मन से उनके भक्त उनको जब भजते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनको श्रवण करते हैं, तो अवश्य ही ठाकुर जी अपने भक्तों को सुख देते हैं। और आज भी ठाकुर जी कहीं नहीं गए हैं। मैं सबसे यही कहती हूँ कि कमी है तो अपने भाग्य है, फिर वो तो बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु है। धन्य है हमारा ये अलौकिक जो स्थान है, रसखान समाधि, ताज बीवी की समाधि। आप लोग इसको हल्के में ना लेके इनका जो चरित्र है उनको पढ़ने का प्रयास करें। कम से भी कम आपको श्रवण करने का तो समय हर किसी को मिल सकता है। वीडियो डाउनलोड आजकल इतनी इंटरनेट पर वीडियो पड़ी है, आप इनका चरित्र आप श्रवण कर सकते हो अगर पठन करने का समय नहीं है तो इसलिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि इस मानव जीवन का हमें लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चों को बस हमें यही मतलब शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए कि ये जो मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे जो ग्रंथ हैं अपने, उनको मतलब जो भक्तमाल है उनका भी एक अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए। एक भक्त का सबको रोज मतलब पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जैसे भी अनुकूलता हो वो करनी चाहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब बहुत लेट हो गई मैं क्योंकि बहुत शाम हो गई थी, तो इसलिए मुझे कल वीडियो नहीं डाल पाई थी, आज डालनी थी मेरे को। और अभी मैं थोड़ी बहुत यहाँ शूट करती हूँ, बैठ के मैं देखती हूँ उधर की साइड। चलो जब तक ये सब जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जय श्री नाथ। सबसे यही कहना चाहूँगी मैं कि ये जो अपना जो सबसे पहले तो 84 कोष जो है अपना 84 कोष अपना भारतवर्ष ही धन्य है। और ब्रज जो है वो तो ठाकुर जी का एक प्राण है, क्योंकि ठाकुर जी जो है ना वो द्वापर लीलाओं में गए हैं, प्रेम उनका यही है, मन उनका यही है। ठाकुर जी वैसे भी कहीं नहीं गए। ठाकुर जी सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रभु द्वापर चले गए
तो पधार गए तो ब्रज में ठाकुर जी जो है ना वो तो सब कुछ करने में समर्थ है। कितने स्वरूप हैं ठाकुर जी के। तो इसीलिए गोपी जनों ने जब रास विहार कर रहे थे ठाकुर जी, तो जब लगा गोपी जनों को कि स्वामी जी के साथ तो क्यों प्रेम करती थी, वो पति स्वरूप में ठाकुर जी को बसती थी, तो ठाकुर जी ने सारी गोपियों के साथ ही तो अपना जो उनको जो सुख था, जो ठाकुर जी को पाने का सुख था, तो सारी गोपियों के साथ ही ठाकुर जी ने रास विहार किया था। तो कोई चंद समय का नहीं था वो रास विहार, लंबे समय तक किया था। तो कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ मैं भगवती वैष्णवों को, जो अपने वैष्णव जन हैं, जिन्होंने अपना लौकिक भी संभाला, ठाकुर जी ने भेजा उनको। जैसे ताज बीबी के टच में उनकी नौकरानी को भेजा, तो अपने टच में भी कुछ वैष्णवों को भेजा। मैं तो संसार में फंसी थी, मैं क्या जानती थी क्या होती है। हाँ, बचपन में थी, एक माँ का आशीर्वाद था, माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। वो लीलाओं में चली जाती है, पधार जाती है, स्वर्गवासी हो जाती है, फिर भी माँ का आशीर्वाद, माँ का एक आशीर्वाद हमेशा रहता है। सबसे मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत अलौकिक है। कितने प्यारे प्यारे पक्षी बोल रहे हैं, आप देखो इन पक्षियों की सब ऋषि मुनि हैं। आप इस आनंद को अपने हृदय में समेट के, नेत्र बंद करके आप ध्यान समाधि लगा के बैठ जाओ और इस ब्रज को आप अपने हृदय में स्थापित कर लो। आपको 100 के 100 आपके जो इसमें हृदय में जब अंदर जाके जब आपको ध्यान समाधि में आप बैठोगे, जब वो समय के हिसाब से जो अनुकूलता हो, क्योंकि हमारी सभी बिजी नहीं रहते, हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, हकीकत में जिम्मेदारी बहुत दी है। प्रभु ने बहुत मन करता है, इतना आनंद आता है भजन करने में, और लेकिन प्रभु को शायद कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि उनको पता है कि जिम्मेदारी बहुत है। तो इसलिए मैं अपनी जो भगवती वैष्णव है उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, जो कि गुरु की शरण में लेके गई, हाथ पकड़ के उन्होंने ब्रह्म संबंध करवाया। प्रेम बहन सुमन दीदी की बहन सुमन दीदी, प्रेम दीदी बहुत अच्छी हैं। सभी अपनी भगवत और भी सखी हैं अपनी प्यारी जो निकुंज की हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। एक सखी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1-2 सखी तो मेरी इतनी ज़्यादा निकुंज की है कि वो कहती है कि नहीं कुछ किया है तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। तो बाकी तो अपनी सभी सखियाँ जो हैं वो अलौकिक हैं, जो प्रभु ने भेजी है, वो भी जन है। पर कुछ अपनी जो निज जन होती है ना, जो निकुंज की जो सखी होती है, उनके संग एक वार्तालाप होती है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भक्ति का कभी भी मतलब कुछ सेवा जो की है ना, उसका कोई प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भक्त होते हैं उनका यही है, अगर दिखावा है तो भी भक्ति है नहीं। पुण्य तो मिलेगा आपको, आप कर रहे हो, धर्म पुण्य कर रहे हो, लेकिन वो आपकी इतनी फलित नहीं होगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मानव जीवन बहुत अनमोल है, और ये जो ब्रज है ना, इसको आप जहाँ भी हो ना अपने हृदय में स्थापित करके, और जहाँ भी हो आनंद लेते रहो। देखो कितना आनंद आ रहा है ताज बीबी की समाधि का, देखो कितना आनंद है। पक्षी प्यारे प्यारे से मोर, पपीहा कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे चिड़िया, कितने चहचाट। तो ये अलौकिक जो कैसे मतलब इसको हम भूल सकते हैं, बताओ। यही मतलब मुझे खींच के लाती है बार बार। अब तो मैंने अपना ब्लॉग खोला है, अभी 3-4 महीने पहले ये शुरू किया है, ये वीडियो डालना मैंने। उससे पहले भी मैं ऐसा नहीं है, पहले तो डेली आती थी मैं यहाँ पर, डेली नित्य प्रति मैं आती थी। जब क्या था, अब मैंने सोची कि मैं ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मुझे आप अपना प्रेम और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और ये जो मैंने अपना श्री अमरनाथ जी ब्लॉग 1 जो मैंने कार्य जो शुरू किया है, एक अलौकिक, इसमें सपोर्ट करना, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो अपना सनातन है वो धन्य है। मैं अपने सनातन को इस ब्लॉग के, इस चैनल को माध्यम बना के, इस ब्लॉग को मतलब
आगे मैं बढ़ाना चाहती हूँ आप सबके सहारे से कि ये सबका सपोर्ट होगा जब भी मैं इसको आगे मैं लेके जा सकती हूँ, लेकिन मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी अकेले की कोई सामर्थ्य नहीं है। आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो इसको क्योंकि मैं इसमें बहुत समय देती हूँ, ये सब का कार्य है, धार्मिक है ये। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप अपने मित्रों के पास किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे मोटिवेट मिले और मैं ऐसे ही आप सबके लिए एक अच्छी वीडियो लाती रहूं। अब पूरा अंधेरा हो गया है, मुझे नहीं पता ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। अब प्रिया क्या बज रहे, टाइम बताना। देखो टाइम नहीं दिखेगा इसमें। कोई बात नहीं है, करीब 7 बजे का टाइम होने वाला है, 6:45 बज चुके हैं और जबकि अब 6 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। अब हमें नहीं पता कि इसमें लाइट नहीं है, मैं जो बैठी हूँ अभी प्रभु ने कहाँ से प्रकाश करके रखा है। लाइट तो दूर दूर है, यहाँ कोई लाइट है ही नहीं। पर मैं इधर अगर वीडियो लगाती हूँ लाइट की तरफ तो कुछ दिखता ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये जो अलौकिक जो ठाकुर जी की ये जो एक प्रकाश है ये कहाँ से है। आप लोग सोचोगे कि मैं मतलब नाटक कर रही हूँ, मैंने स्वयं देखा है और कोई हकीकत है। चलो सब ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और जो मुझे सपोर्ट करते हैं प्रभु श्री अमरनाथ जी उनको हमेशा खुश रखें, उनके ऊपर हमारी श्री अमरनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और आती हूँ एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जय श्री अमरनाथ जी, राधे। तो अभी मैं और थोड़ी सी मैंने सोची कि अभी वीडियो में ज़्यादा अंधेरा नहीं है, थोड़ी सी पीछे जा बेटा, तो थोड़ा सा और अभी वार्ता सत्संग अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। मोर देख लो आप सब, कितने अच्छे मोर पक्षी कितने अच्छे बोल रहे हैं। इन मोरों की जो एक अलौकिक जो स्वर है वो आप सबके कानों में डालेंगे तो आप सबको ब्रज की एक ऐसी मतलब एक आनंद की लहर आएगी कि आपका मन जो है ना प्रफुल्लित हो जाएगा। सभी बस यही सब चाहती हूँ, आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, आपका साथ ऐसे ही आप अपना स्नेह प्रेम बनाए रखना और मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट किया करो, लाइक और सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये सिर्फ सनातन जो है ना, मैं एक सनातन को अपने सनातन को जो मैं बढ़ाने का जो प्रयास कर रही हूँ ये प्रभु की प्रेरणा से, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है क्योंकि मैं तो खुद ही संसार में फंसी थी करीब 10 साल पहले, 8-10 साल पहले। अब उनको जब होश आता है ना तब जबकि हमें संसार के थपेड़े पड़ते हैं, हमें लगता है कि हकीकत में संसार में कोई किसी का नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमारे हैं, गुरुजन हमारे हैं, भगवती वैष्णव हमारे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे दुख को समझते हैं, हमें वो प्रभु की तरफ ले जाते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ अपनी भगवती वैष्णवों को कि जो मुझे वहाँ पकड़ के और मेरी गुरु की शरण में लेके गई। एक प्रेम बहन है, प्रेम बहन मुझे लेके गई थी, सुमन दीदी हैं, उनकी जो बहन सिस्टर हैं, उन्होंने मेरी बहुत मतलब मुझे संभाला, मेरा लौकिक भी मेरे परलौकिक भी सब संभाला, मैं कभी नहीं भूल सकती। और भी मेरी सखी हैं, मेरे से लड़ेंगी अगर मैं उनका नाम लूँगी तो वो कहती हैं कि मतलब हमने सपोर्ट नहीं किया, वो ठाकुर जी ने करवाया। तो इतना भगवती वैष्णव ने सपोर्ट किया। मैं कब हमारी जो रसीला बहन है वो तो लीलाओं में पधार चुकी हैं, जो रसीला बहन है अपनी परम भगवती थी और वो इससे प्यारी से निकुंज में यही मतलब यहाँ की ब्रज की शरीर चला गया, लेकिन वो ब्रज में ही उनका जो इतना मतलब ब्रज में इतना ब्रजवासियों से प्रेम था, उनको इतना मतलब ब्रज को याद करती थी, तो ब्रज में ही है वो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर होता है। वीडियो खराब हो काट दूंगी क्या भगवान दोबारा करेंगे, ऊपर चल। ये है ताज बीबी की समाधि, ये उनकी भक्ति का प्रकाश है
कोई नहीं करता। सरकारी हो गए हैं रस खान समाधि, ताज बीबी की समाधि, लेकिन भक्तों की जो भक्ति का जो जय हो ताज बीबी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें भी प्रभु की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय हो। प्रिया, कितना आनंद आवे है ना, यहीं आए कर आई ना तुम कंप्यूटर कोर्स सीखने के लिए। अच्छा लगता है ना बेटा? तो सीधी है ये बोली वाली। और ठाकुर जी की कृपा से इस देह की 3 बेटी और 1 बेटा दिए ठाकुर जी ने, सब बहुत अच्छे हैं। और बस इनको ये ज्ञान हो गया है कि मानव जीवन बहुत अनमोल है, और बाकी तो प्रारब्ध के हिसाब से होता है सब जो भी है। आ जाओ तो बेटा, आ जाओ। देखो कितनी अच्छी आ जा प्रियंका, देखो कितनी अच्छी। बेटा देख यहाँ पे आ, तो आइए प्रिया, यहाँ पे उधर की साइड से शूट करना जाकर। आ देख, मैं जाऊँ उधर की साइड जाते हैं ना, जब उधर की साइड से शूट करते हैं तो बहुत अच्छी आती है वीडियो, बहुत अच्छी आती है। देख देख, वाह कितनी अच्छी। बैठ जा, बैठ जा, यहीं बैठ जा सीढ़ियों पर। देख कितनी अच्छी आ रही है, देख ले, वाह बहुत अच्छी। ले